बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 के पहले दो लेक्चर्स में हम क्या पढ़ चुके हैं? चैप्टर नंबर 10 के पहले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आउटपुट स्टेटमेंट्स के अंदर प्रिंट एफ क्या चीज़ है, प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग और दूसरे हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स की लिस्ट। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने इस फॉर्मेट स्ट्रिंग को ज़रा डिटेल से देखा कि इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। इसमें टेक्स्ट आता है, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है और इसमें आते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। इन तीनों के अंदर से टेक्स्ट तो वो चीज़ है जो डबल कोट्स में लिखी जाती है। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ थी फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो हमने देखा वो परसेंटेज और ये जो सिंबल है डी एफ, इनको हम कहते हैं। आज हम इसी फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर एक मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका ओवरव्यू मैंने थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर में भी दिया था। उसको हम कहते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टूडेंट्स हमारे पास परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ ये हैं और इनके दरमियान ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है। ये क्या करता है? ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आपकी जो आउटपुट आएगी उसकी जो फील्ड है उसकी विड्थ जो है वो स्पेसिफाई करता है, यानी कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर हमारी आउटपुट आएगी ये उसको स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे परसेंटेज 5D लिखा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारे पास 5 स्पेसिस आ जाएंगी। हमारा जो भी आंसर आएगा वो इन्हीं 5 स्पेसिस के अंदर जो है वो प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा आंसर आ रहा होता है 10 तो हमारा आंसर जो है वो यहां पर प्रिंट होना था और बाकी की 3 स्पेसिस जो है उनकी जगह ब्लैंक स्पेसिस आ जाती है। इनके पैडिंग उसको हम कहते हैं वो ऐड हो जाती है। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है ये जो इंटीजर वैल्यूज हैं उनके लिए डिफरेंट तरह से बिहेव करता है और जो फ्लोट वैल्यूज हैं जिनको हम कहते हैं ये हमारे पास इशारिया वाली वैल्यूज हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। उनको भी हम बारी बारी एग्जांपल से देखेंगे। कुछ पॉइंट्स जो हैं हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की बात करते हैं तो कुछ चीजें जो आपने माइंड में रखनी है वो क्या हैं? ये क्या करता है जी? नंबर ऑफ कॉलम्स को स्पेसिफाई करता है आपके आउटपुट की स्क्रीन पर। इसका जो यूज है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का क्या मतलब है कि हम परसेंटेज डी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें उसके बीच में कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। हम परसेंटेज एफ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें उसके बीच में कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो हम इसको स्पेसिफाई करेंगे, अगर हम स्पेसिफाई ना करना चाहें तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो वैल्यूज होती हैं वो कहता है इफ वैल्यू रिक्वायर्स मोर कॉलम्स देन द फील्ड इज एक्सपेंडेड। अगर हमारे पास एक जो आंसर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा परसेंटेज 5D और मेरे पास जो आंसर था वो आ रहा था जी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 5 स्पेसिस से ज्यादा का आंसर है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 स्पेसिस तो हमने पहले से स्पेसिफाई की हुई थी। 5 कॉलम्स जो हैं वो हमारे यही रहेंगे और बाकी के 2 जो हैं ये खत्म नहीं होंगे। इसके लिए क्या होगा? हमारी जो फील्ड है वो एक्सपेंड हो जाएगी। इसका मतलब कि जब भी आपका जो आंसर है वो गिवन फील्ड से बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे? आप उसको एक्सपेंड कर देंगे। और जब आपका आंसर गिवन फील्ड से छोटा होगा, वो कहते हैं जब भी आपका आंसर गिवन फील्ड से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, तो आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा स्पेसिस वहां पर क्या कर देंगे? पैड कर देंगे। जिस तरह से यहां पर मैंने किया है कि हमारा आंसर था 10 और इस 10 से पहले हमने 3 स्पेसिस जो हैं वो पैड कर दी। अब ये जो तीनों स्पेसिस हैं ये लेफ्ट साइड पर लिखी गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आउटपुट है बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है? राइट जस्टिफाइड। अगर इसी में हमने फ्लैग जो है वो माइनस का यूज किया होता तो ये हमारी आउटपुट कहां पर आती? इस साइड पर लिखा जाता है 10 और उसके बाद 3 स्पेसिस। तो स्टूडेंट्स ये जो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है ये हम यूज क्यों करते हैं? हम अपनी आउटपुट को अपनी मर्जी के मुताबिक देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी आउटपुट किस तरह से नजर आएगी, तो हम ये इसको वहां पर जो है वो यूज कर लेते हैं।
अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर जब इससे बड़ी वैल्यू होगी तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगी, तो फिर इसका फायदा क्या है? जब इससे छोटी वैल्यू होगी तो स्पेसिस लग जाएंगी, जब बड़ी वैल्यू होगी तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगी। ये इसका बिहेवियर है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आउटपुट स्क्रीन है, मैं इस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आंसर जो है वो यहां पर देखना चाह रहा हूं। अब अगर कोई भी आंसर, फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर जो है वो 10 आया है, तो वो 10 तो प्रिंट होगा यहां पे, लेकिन मैं उसको यहां पर देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक जितनी स्पेसिस है ना वो उसमें पैड करवा दूंगा। उसमें पैड करवाने का तरीका क्या है? मैं जस्ट उसके, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक 40 स्पेसिस हैं, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज 40D। अब क्या होगा कि यहां से लेकर यहां तक 40 स्पेसिस जो हैं वो खाली रहेंगी, 38 स्पेसिस खाली रहेंगी, और 2 स्पेसिस में क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। तो मेरी आउटपुट जो है वो मेरी मर्जी के मुताबिक स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं पहली लाइन के अंदर आउटपुट को स्क्रीन के इस हिस्से पर देखना चाहता हूं, दूसरी लाइन में स्क्रीन के इस हिस्से पर देखना चाहता हूं, तीसरी लाइन में सेंटर में देखना चाहता हूं, चौथी लाइन में इधर देखना चाहता हूं, पांचवी लाइन, तो मैं उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकता हूं। ये हमारे पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का बेनिफिट है। अब फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो है ये हमारे पास इंटीजर और फ्लोट दोनों वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए आइए पहले इसका बिहेवियर जो है वो इंटीजर के साथ देखते हैं कि इंटीजर वैल्यूज के साथ इसके बिहेवियर्स क्या होते हैं। अच्छा, इंटीजर वैल्यूज जो हैं उसके मैंने कुछ एग्जांपल सामने लिखी हुई हैं। हम देखते हैं कि ये डिफरेंट फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जब हम यूज करेंगे तो इनके आंसर्स क्या आएंगे। इसमें सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखी है परसेंटेज डी के साथ 786। ये सिंपल है, इसमें फील्ड विड्थ इस्तेमाल नहीं हुई, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 786। उसके बाद ये सेकंड है, यहां पर लिखा है परसेंटेज 4D। दैट मींस कि यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 स्पेसिस होंगी, और 786 हमने प्रिंट करना है। हम 6 इधर प्रिंट करेंगे, 8 इधर प्रिंट करेंगे, 7 इधर प्रिंट करेंगे, और यहां पर एक स्पेस बचेगी, यहां पर हम स्पेस पैड कर देंगे जो एक जगह बचेगी। अब यहां पर लिखा है परसेंटेज 5D। दैट मींस हमने यहां पे 1 2 3 4 5 स्पेसिस जो है वो ऑक्युपाई कर ली इसने। अब 786 लिख रहे हैं, और यहां पर 2 क्या आ जाएंगी, ब्लैंक स्पेसिस, जिसको हम कहते हैं स्पेसिस पैड करना। अब ये मैं इस तरह से शो करवा रहा हूं, ये स्क्रीन पे इस तरह शो नहीं होंगी। स्क्रीन पे आपको सिर्फ 786 लिखा नजर आएगा और यहां पर 2 स्पेसिस होंगी। ये वाली एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास फील्ड विड्थ कितनी है, 4, और इसके अंदर ये माइनस का साइन भी है। मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, और ये 786 आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये भी एक स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये आपने याद रखना है कि माइनस डॉट ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या ऑक्युपाई करती हैं, स्पेस ऑक्युपाई करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो फील्ड की विड्थ है वो 5 है, तो हम इसी तरह से 5 स्पेसेस ले लेंगे, 1 2 3 4 5। अब आप इसको देखें जरा, 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद यहां पे 7 आएगा, उसके बाद ये माइनस आएगा, और फिर हमारे पास एक जगह बच गई, यहां पर हम क्या लगा देंगे, ये ब्लैंक स्पेस। तो ये यहां पर स्पेस हमने पैड कर दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है जी, यहां पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने कितनी स्पेसेस रिजर्व की, सिर्फ एक स्पेस रिजर्व की। जो हमारा आंसर था वो एक से ज्यादा स्पेसेस में आ रहा है। आंसर क्या है, 786, तो 6 इधर आ गया। अब 8 जो है क्या करें, इसको खत्म कर दें? नहीं, इसका बिहेवियर ये नहीं है, ये ट्रंकेशन नहीं करता। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक एक्सपेंड करता चला जाता है। यानी कि हमने स्पेस तो ऑक्युपाई की थी 1, अब मिनिमम जो स्पेस ये वाला आंसर घेरेगा, जो ऑक्युपाई करेगा वो 1 होगी, यानी कि कम से कम एक कॉलम की स्पेस ये ऑक्युपाई करेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा बड़ा आंसर आ रहा है तो हम इसको ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और स्पेस लगेगी 8 के लिए, एक और स्पेस लगेगी 7 के लिए, तो इसका आंसर जो है वो 786 आएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास फील्ड विड्थ कितनी है, 2, तो यहां पे 1 2 हमने लिख दिया, 6 आ गया, 8 आ गया,
उसके बाद 7 के लिए जगह नहीं थी, एक्सपेंड हो गया, माइनस के लिए जगह नहीं थी, यहां पर एक्सपेंड हो गया, तो -786 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि इंटीजर की इन कुछ एग्जाम्पल से आपको इसका इंटीजर के साथ बिहेवियर जो है वो समझ आ गया होगा। इसी तरह से जो कल हमने फ्लैग्स पढ़े थे, आप इसमें फ्लैग्स यूज करेंगे। अच्छा, जब आप माइनस का फ्लैग यूज करेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? माइनस के फ्लैग से क्या होगा कि जो आपकी ब्लैंक स्पेसेस है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर माइनस का फ्लैग यूज करता तो क्या होना था, ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं दो, ये यहां की बजाय इधर आ जाती। क्यों? क्योंकि मेरी जो आउटपुट थी वो लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाती। माइनस का फ्लैग क्या करता है, हमारी आउटपुट को लेफ्ट जस्टिफाई कर देता है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल प्लस का फ्लैग यूज करता तो क्या होता, तो यहां पे 786 के साथ क्या साइन नजर आता, प्लस का साइन नजर आता। तो ये डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जो हम फील्ड विड्थ के अंदर जो है वो यूज, फील्ड विड्थ को जब हम यूज करेंगे तो वो ये डिफरेंट बिहेवियर जो है वो शो करेगा। अब कुछ हम बिहेवियर इसके देखते हैं रियल वैल्यूज के साथ, फ्लोटिंग वैल्यूज के साथ। चलिए आइए उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। फ्लोट वैल्यूज के साथ जो फील्ड विड्थ का बिहेवियर है वो किस तरह से होता है। हमने यहां पे प्रिंट एफ में %6.2 लिखा। अब इंटीजर के अंदर हम सिर्फ 1 डिजिट यूज कर रहे थे, यहां पर हम 2 डिजिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर 1 डिजिट हम पॉइंट से पहले लिख रहे हैं, ये जो डिजिट है पॉइंट से पहले, ये किसके लिए है, फील्ड विड्थ के लिए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इंटीजर्स के अंदर था, ये टोटल फील्ड विड्थ के लिए है, इशारिया से पहले भी और इशारिया से बाद भी। उसके बाद ये जो 0.2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, प्रिसियन। प्रिसियन क्या है, प्रिसियन हम कहते हैं एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी क्या है, इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज तक जो है वो हमारा आंसर आएगा। अगर हम फ्लोट यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इशारिया के बाद 6 वैल्यूज आती हैं हमारे पास। अगर हम डबल यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इशारिया के बाद 15 वैल्यूज आती हैं हमारे पास। इसी तरह से अगर हम लॉन्ग डबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इशारिया के बाद 19 वैल्यूज आती हैं। इसको हम कहते हैं प्रिसियन, एक्यूरेसी, इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज तक हमें आंसर को देखना है। अब फ्लोट की तो प्रिसियन 6 है, मैं चाहता हूं जी मैं आंसर जो है वो इशारिया के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज तक देखूं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं यहां पर 0.2 लिख देता हूं। मैंने लिखा 6.2, इसमें जो 6 है वो क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को, और 0.2 किसका है, प्रिसियन का। ये 6.2 नहीं है, इसमें 6 डिफरेंट है, 0.2 डिफरेंट है। अच्छा, अब मैंने लिखा 6.2, इसका मतलब यहां पर कितनी स्पेसेस ऑक्युपाई हो गई, 6 स्पेसेस ऑक्युपाई हो गई। 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस में हमने ये वाला आंसर फिट करना है। ये आएगा 4 4, अच्छा पॉइंट जो है वो एक स्पेस लेता है, मैंने पहले भी बताया था। फिर आएगा 5, फिर आएगा 2 और फिर आएगा माइनस। अब ये क्या हुआ, -2 5.44, ये जिस तरह का आंसर था वैसे का वैसे ही आ गया। इशारिया के बाद हमने कितनी वैल्यूज चाहिए थी, 2, तो यहां पर इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 2, तो इसका आंसर इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए 5.2, इसमें इशारिया के बाद हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, 2 और 5 टोटल चाहिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें टोटल 5 चाहिए लेकिन इशारिया के बाद कितनी चाहिए, सिर्फ 2, तो हम इशारिया के बाद वाली 2 पहले लिखेंगे, 1 4, फिर डालेंगे डॉट, फिर डालेंगे 3, और अभी भी हमारे पास एक स्पेस बच गई है तो उसमें क्या आ जाएगी, स्पेस पैडिंग आ जाएगी। अब यहां पर देखें कि ये जो 0.2 मैंने लिखा था प्रिसियन का, इसने क्या किया, इसने इशारिया के बाद वाली वैल्यूज को ट्रंकेट कर दिया। अब ये जो पॉइंट के बाद लिखा जा रही है ये ट्रंकेशन के लिए है। ये क्या करता है, ये प्रिसियन को हमारी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है। लेकिन इसने क्या किया, 5 ने, इसने टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है, %6.2f लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इशारिया के बाद कितनी चाहिए हमें, 2, इशारिया के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो ये पहली 2 वैल्यूज यहां पर लिखी जाएंगी, 1 2, फिर आएगा डॉट। अब यहां पर इशारिया से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एक चीज आपने याद रखनी है कि इशारिया से पहले जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वहां पर क्या लगेगा, 0।
0 वहां पर मस्ट लगाया जाएगा। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे 0 और उसके बाद यहां पर स्पेस आएगी, स्पेस आएगी। ये जो प्रैक्टिस आपको यहां पर करवाई जा रही है ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है। ये मैं आपको बोर्ड पर करवा रहा हूं, आपने इसको ओपन करना है और आपने सी लैंग्वेज को ओपन करना है। सी लैंग्वेज को कंपाइलर को ओपन करके आपने प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम के अंदर आपने ये सारे काम बारी बारी करके देखने हैं। ये जो मैं बिहेवियर्स आपको शो करवा रहा हूं ये आपको वहां पर नजर आएंगे। इसको देखते हैं 5.1, इसका मतलब 5 स्पेसेस, इशारे के बाद सिर्फ एक यानी कि 1, फिर आया डॉट, फिर आया 3 और उसके बाद ये स्पेस आ गई। तो इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें इशारिया के बाद कितनी 5। तो इशारे के बाद आएगा जी इशारिया के बाद हमें इसकी 5 जो है वो वैल्यूज चाहिए। तो इसमें आएगा 7 0 0 डॉट 0 माइनस और फिर यहाँ पे आएगा पैड, फिर आएगा पैड। अब मैंने यहां पे इशारिया के बाद तो चाहिए थी 5 स्पेसेस, लेकिन मैंने इशारिया के बाद सिर्फ 3 लिखी हैं। वो 3 लिखने की वजह क्या है? वो 3 लिखने की वजह ये है कि इशारिया के बाद ये जो 5 लिखा हुआ है ये ट्रंकेशन के लिए, ये मैक्सिमम वैल्यूज के लिए लिखा हुआ है, मिनिमम के लिए नहीं लिखा हुआ। अगर इशारिया के बाद मेरे पास आंसर में 3 आ रही हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो यहां पे आपकी जो प्रेसिजन है वो भी क्लियर हो जाएगी कि 5 लिखा हुआ है तो ये लाजमी नहीं है ये 5 ही हो, ये 5 से कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में परसेंटेज 0.4 लिखा हुआ है। अब इसमें आप नोट करें, इसमें सिर्फ 0.4 लिखा हुआ है, इसमें फील्ड विड्थ नहीं दी हुई। हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम फील्ड विड्थ के बगैर सिर्फ प्रेसिजन भी यहां पर लिख सकते हैं। हम दोनों ही ना लिखें तब भी काम चल जाएगा। तो 0.4 है, इसका मतलब इशारे के बाद 4 वैल्यूज 1 2 3 4। तो ये 5 जो है ये ऑटोमेटिकली जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा जी, इशारे के बाद हमें 4 वैल्यूज चाहिए ना, 1 4 1 5 की जगह हम 6 कर देंगे, हमें पता है जब हम राउंड ऑफ करते हैं, और यहाँ पे आएगा 0.3 और माइनस, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फ्लोट की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आप इससे ज़्यादा एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस प्रोग्रामिंग के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना एक्सपीरियंस जो है वो हैंड ऑन आपके हाथ में आता जाएगा, आपको अगले टॉपिक्स समझने में आसानी होगी। अभी ये जो हम आपको प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, ये जो टॉपिक्स करवा रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल 2 लाइनों के अंदर क्लियर होने वाला टॉपिक है, लेकिन इसको पूरे लेक्चर में आपको बताने का मकसद क्या है कि आपको इसका हर पॉइंट क्लियर हो जाए। जब आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, आपने इनको अपने हाथ से बनाकर देखा होगा। सी लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये समझने में बहुत आसान है, जब ये आपको समझाई जाती है तो आपको लगता है ये मुझे समझ आ गई है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना तो ये आपके माइंड से निकल जाती है, ये आपके दिमाग से निकल जाएगी। हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जब तक आप आगे जाएंगे पीछे वाले चैप्टर आपको भूल चुके होंगे, उनका लिंक क्रिएट होगा, आगे हम उनको यूज करेंगे, वो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए हम प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। आपने इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप घर में कंपाइलर इंस्टॉल करें टर्बो C++ का, और उसके ऊपर इसको क्या करें, प्रैक्टिस करें। कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको दरमियान में भी बता दिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम दोबारा जरा जोर देकर देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल प्लेस होगी, जो डेसिमल पॉइंट होगा और जो माइनस होगा वो क्या करेगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा, 0 जो है वो लगाना मस्ट है, यानी कि 0 मस्ट प्रिंट होगा अगर कोई भी इंटेग्रल जो पार्ट है वो मेंशन्ड नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास 0.12 लिखा हुआ है, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी थी 0.123 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर इशारिया से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इशारिया से पहले हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिंटैक्स क्या है इसका, आपके पास फ्लोट के फील्ड विड्थ का, तो वो है %m.nf। इसमें ये जो m है ये फील्ड विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो n है ये हमारे पास m जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को, और n जो है ये प्रेसिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास फील्ड विड्थ का टॉपिक। हमने क्या किया, हमने इस चैप्टर के अंदर प्रिंटएफ को देखा। प्रिंटएफ क्या था, प्रिंटएफ आउटपुट स्टेटमेंट थी। प्रिंटएफ के अंदर हमने देखा कौन कौन सी चीजें आएंगी। प्रिंटएफ के 2 हिस्से हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर वेरिएबल्स की लिस्ट जिसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं।
जो फॉर्मेट स्ट्रिंग था उसके अंदर हमने देखा उसमें टेक्स्ट आता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है और एस्केप सीक्वेंस आता है। अभी हमने सिर्फ टेक्स्ट को और फॉर्मेट स्पेसिफायर को टच किया है, अभी हमने एस्केप सीक्वेंस को टच नहीं किया। अब कल हमारे एस्केप सीक्वेंसेस की बारी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एस्केप सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हमने देखा कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर परसेंटेज और डी यानी कि फॉर्मेट सिंबल और फॉर्मेट करैक्टर, इन दोनों के दरमियान जो चीज लिखी जाती है उसको हम कहते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स को, फील्ड की विड्थ को आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम एस्केप सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रिंटएफ की अच्छी प्रैक्टिस करके रखें। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके काम आएगी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।